क्लास 11 में स्पीति में बारिश प्रकरण हम पढ़ चुके हैं। इसमें प्रश्न अभ्यास पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों ने बोला था कबीर के पद और मीराबाई का एक पद रिवाइज करने के लिए, उसको अगली वीडियो में रिवाइज करते हैं। एक बार प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। स्पीति में बारिश, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? पाठ में आप लोगों ने पढ़ा इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि स्पीति अत्यंत दुर्गम स्थल पर स्थित है, जहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती है। सिर्फ 4 महीने के लिए वहाँ बसंत ऋतु आती है, इसलिए वहाँ लोगों का आना जाना भी नहीं होता। यहाँ के लोग दुर्गम स्थान पे रहते हैं, जिससे लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, इसलिए स्पीति का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो स्पीति की जलवायु अत्यंत दुष्कर है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, लोगों को एक ही फसल मिल पाती है, रबी की फसल, उसी से उनको जीवन यापन करना पड़ता है। बाकी दुनिया से कटे हुए रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, इससे वे बेखबर रहते हैं। एक वायरलेस सेट के जरिए ही जो धनाढ़ लोग हैं वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। बाकी इन लोगों के यहाँ पे इतने पेड़ पौधे और लकड़ियाँ भी नहीं होती, जिससे सर्दी से बचने के लिए ये लोग अलाव का प्रयोग करके अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें। इसलिए स्पीति के लोगों का जीवन अत्यंत दुष्कर है। वहाँ जीवन जीना मौत से सामना करना है, फिर भी यहाँ के लोग इन कठिनाइयों का सामना करके जीवन यापन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? लेखक बोला है कि यहाँ की पहाड़ियों को माने पहाड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के गुफाओं में जो पुराने लामा हैं वो आकर के बौद्ध मंत्र का उच्चार करते हैं, ओम मणि पद्मे हो। ये मंत्र करुणा का परिवेश बना देता है, वहाँ पे लोगों में करुणा भर देता है। तो लेखक इसीलिए बोल रहा है कि यदि यहाँ इन श्रेणियों का किसी और कारण से माने नाम दिया गया हो तो इसे अब बौद्धों के माने मंत्र के नाम पे माने कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 दिया है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये युवाओं से ये आग्रह किया है कि यहाँ बूढ़े लामा कारुणिक मंत्र का उच्चारण करते करते यहाँ के लोगों को अत्यंत कारुणिक बना दिए हैं। तो वो एक आग्रह कर रहा है देश के युवाओं से कि युवाओं में उल्लास और उत्साह होता है, आप इन स्पीति और लाहुल में आइए। यहाँ पे युवा आएंगे, किल्लोल करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे। उनके अट्टहास से शायद यहाँ के वातावरण की करुणा कुछ कम हो जाए और यहाँ के लोगों में नया जोश और नया उमंग भर जाए। इसलिए जो लेखक है वो युवाओं से आग्रह करता है। आगे दिया प्रश्न नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने पाठ में चर्चा करते समय बताया है ना कि यदि कालिदास के ऋतु संहारम का यहाँ वर्णन किया जाए तो यहाँ के लोग मानेंगे कि वर्षा कोई देवता है, और यदि वो देवता है तो यहाँ क्यों नहीं आता, हम लोगों की इच्छाओं को क्यों नहीं पूरी करता। तो लेखक बोल रहा है कि यहाँ पे वर्षा कभी कभार ही होती है और उसे एक घटना, एक सुखद संयोग माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मानसून आता ही नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों के लिए वर्षा एक अलौकिक और अद्भुत चीज़ है। प्रश्न नंबर 6 दिया, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो स्पीति के साथ साथ लेखक ने शिमला, मसूरी, श्रीनगर आदि कई पर्वतीय स्थलों का वर्णन किया है। बताया है कि वहाँ पे पर्यटक स्थल है, पर्यटक जाते हैं, वहाँ पे लोग अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए जाते हैं और उसको लोग बोलते हैं कि हिमालय के समीप पहुँच गए थे। तो लेखक बोल रहा है कि ये हिमालय की तलहटी है जहाँ लोग जाते हैं। स्पीति उससे अलग है क्योंकि यहाँ पे जाना अत्यंत कठिन है, यहाँ के कठिन जलवायु का सामना करना तो अत्यंत दुष्कर है। इसलिए स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से अलग है। यहाँ का जीवन आसान नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। ये अत्यंत ऊंचाई पे होता है, समुद्र तल से 18,000 ऊंचाई पर यहाँ के लोग रहते हैं। इसलिए लेखक ने बताया है कि स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से अलग है।